तो मैंने आपको क्या बोला सर, प्लांट में होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसलिए मैं प्लांट एनाटॉमी में क्या पढ़ रहा हूँ, प्लांट टिश्यूज पढ़ रहा हूँ। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं सर, कोई भी टिश्यू सेल से बना होता है, और अगर सेल्स डिवाइड कर सकते हैं उस टिश्यू का नाम क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, क्या नाम है? मेरिस्टेमेटिक। और दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते, टिश्यू का नाम हो जाएगा परमानेंट, क्योंकि वो बदलने नहीं वाला। यस सर। यस सर। अगर मैंने वेदांत की बात सुन के पुराने लेक्चर को पब्लिक किया भी, आपको किसी के साथ रखने की जरूरत नहीं है, दूसरों को, अरे अल्लाह, शुक्रिया भाई, शुक्रिया इतने प्यार के लिए, थैंक यू, सो हम्बल्ड बाय दिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, मैं कह रहा था, तो वो अगर पब्लिक कर भी दिया तो ऐसे नोट पे एंड हुआ ना, इधर एंड हुआ है, वो बच्चा बोलेगा इसके बाद क्या, इसके बाद जानने के लिए देखते रहिए एडमिशन एडमिशन लीजिए, और क्या, सब कुछ फ्री में थोड़ी मिलेगा। एनीवे लेट्स कम बैक, चलो चलो, जोक्स अपार्ट, एवरीथिंग अपार्ट, खत्म करते हैं। सर अगर कोई सेल डिवाइड कर, आपको तो पता ही सर कि जब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ग्रो करते हैं तभी सेल को डिवाइड करना पड़ता है। तो सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका लार्ज न्यूक्लियस होता है, एबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, स्टोर्ड फूड, बिल्कुल कल तो मरी जाना है आपने, है ना। स्टोरेज कम होती है, वैक्यूल से वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, सेल होती है थिन होती, सिर्फ सेलुलोज की बनी, इसीलिए, ठीक है ना। और अगर तो सारी जगह को फिल कर दे रहे, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट नहीं, एब्सेंट। ओके, देखो दोस्त, ऐसा है कि जब भी कोई सेल बनता है तो उस सेल में पहले लिविंग सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं, धीरे 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 फिर उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, वेस्ट चीजें डिपॉजिट होती हैं, ऐसे ही होगा भाई। जब नया नया है तो उसमें सारी प्योर चीजें हैं, फिर धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म होगा, वेस्ट चीजें बनेंगी और वो डिपॉजिट होने लगेंगी, है ना। यस सर। तो यस सर। जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं, तुम्हें लगता है वो इतने यंग है, वो इतने जल्दी डिवाइड हो जाते हैं, दे आर सो रैपिडली डिवाइडिंग कि उनमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट डिपॉजिट करने का टाइम ही नहीं है। सवाल आता है सर, एर्गैस्टिक सब्सटेंसेस, एर्गैस्टिक सब्सटेंसेस, एर्गैस्टिक सब्सटेंसेस, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस आर एब्सेंट। लॉजिक समझे, है ना। यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ने से पहले इतना सा जान लो और फिर मैं आता हूं एक ऐसी कथा पे जो मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगेगी। तो अगर अगर टाइम ने परमिट किया तो, अगर मुझे कॉल नहीं आ गया तो, वरना तो कल। परमानेंट टिश्यूज के सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते सर। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, खुद ही सोचो, कोई भी टिश्यू सेल से बना है, और अगर सारे सेल्स एक जैसे हैं, अगर सारे सेल्स एक जैसे हैं तो वो टिश्यू कहलाएगा सिंपल। और अगर अलग अलग तरह के सेल्स के मिलने से वो टिश्यू बना है तो वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स। सही बात है या कंपाउंड, एक ही बात है ना। यस सर। यस सर। अब लखानी का दर्द समझे आप सब, क्या पढ़ना चाह रहा था। ओके सर, तो अगर ये टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ऐसे सेल्स, देखो कोई भी टिश्यू सेल से बना है, अभी सारे सेल्स एक जैसे हैं तो कहलाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अगर ये ऐसे सेल्स का एक अमैलगैम है, समागम है, जो कि अलग 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 विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समागम है सर, तो इट इज कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू। लॉजिकल इनफ है ना। यस सर। पता है तुम सब जानते थे, तुम सब ये चीज जानते थे। मैं आपको बताता हूं, मैं एक शब्द बोलूंगा और आगे की लाइन आप सब जानते थे। आपको पता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। नहीं तो फिर लिख लिया। लिख लिया। अरे नोट्स बहुत अच्छे बेटा, इसके नोट्स बड़े अच्छे हैं यार। वो जिस भी बच्चे ने बनाया काफी अच्छी सुंदर लेखन में बड़ा फर्स्ट आता होगा बच्चा। ओके, मैं क्या कह रहा था सर, आप सब जानते हो इनको, सच बताऊं, जानते हो बस पहचानते ही नहीं हो। पता है आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन है? रिदम है, रिदम, रिदम है। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, मैंने बोला था ना, मैं एक शब्द बोलूंगा और आपको आगे पूरी कहानी पता होगी। आपको पता है सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन है सर? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या स्क्लेरेनकाइमा। मैंने सिर्फ आपको बेस बताया तो अब आपको पिक्चर क्लियर हुई है कि वाओ ये होता था।
कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड पता है कौन है? Xylem and phloem. Xylem and phloem. Xylem and phloem. Do you understand one thing? ये xylem है, ये phloem है, ये xylem है, ये phloem है, ये तो हो गए, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गए दो। तो बाकी ये जितनी भी लेयर्स है ना, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, ये सब के सब लेयर्स किससे बनी होंगी? या तो पैरेन्काइमा, या तो कोलेनकाइमा, या तो स्क्लेरेन्काइमा। एज सिंपल एज दैट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि भाई परमानेंट टिश्यूज दो ही टाइप के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल है पैर, बोलो साथ में भाई, सिंपल है पैरेन्काइमा, Parenchyma, Collenchyma, Sclerenchyma. और कॉम्प्लेक्स है मतलब जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समागम है। जैसे amalgam of different Xylem, type of cells, phloem. xylem and phloem। Xylem, phloem. Xylem and एक मिनट phloem. सर, एक मिनट, जाइलम और फ्लोएम तो ये रहे, तो ये बाकी जितनी भी लेयर्स है किससे बनी है? पैरेन्काइमा या Simple, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा। सही बात है, है ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड नाउ यू हाँ, अंडरस्टैंड, जैसे ही मैं प्लांट को कट करता हूं और मुझे लेयर्स दिखती है तो मैं प्लांट टिश्यू की स्टडी पे क्यों आ जाता हूं? क्योंकि ये सब के सब टिश्यूज से बने, ये कंपाउंड से बने और ये सिंपल से बने। हाँ जी, Yes, sir. हाँ, sir. टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। Done, sir. ओके, चलो भाई सुनते जाओ। ये पिछले लेक्चर में कम बच्चे थे, अभी 5-6 ज्यादा हैं। 5-6 अगर मैं लेक्चर को पब्लिक कर देता हूं तो आपको मिल जाएगा, वरना तो जो आपका छूटा वो छूट गया। आपकी बेवकूफी, बेटा आपको बताया गया था कि लेक्चर नहीं मिलेंगे रिकॉर्डेड अब आपको। या सर, कोई भी प्लांट अपनी लाइफ की शुरुआत प्लांट को हटाओ, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ की शुरुआत पता है कैसे करता है? एक सिंगल सेल की तरह। उस सिंगल सेल का नाम क्या होता है? zygote. 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 उस सिंगल सेल का नाम होता है जाइगोट। सर, जाइगोट फिर डिवाइड होने लगता है, एम्ब्रियो बन जाता है। Yes, sir. एम्ब्रियो से बनते हैं मैं और आप, इतना कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना? Yes, sir. ओके, एम्ब्रियो से बनते हैं मैं और आप, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सर, प्लांट की बात करते हैं। प्लांट ने भी लाइफ की शुरुआत की थी जाइगोट की तरह। जाइगोट से बना क्या? एम्ब्रियो। सर, प्लांट का एम्ब्रियो इस तरह दिखता है। एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देखो भाई, खाना, प्लांट में खाना बनाने का काम पत्ती का है, लीफ का है। तो एम्ब्रियो के भी नरिशमेंट के लिए, खाना पीना देने के लिए दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम होता है सीडलीव्स। हाँ, या कोटाइलिडन्स, या कोटाइलिडन्स। एम्ब्रियो, जाइगोट, सबने लाइफ की शुरुआत जाइगोट की तरह की। जाइगोट से बनता बच्चा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए, भाई अभी बढ़ता बचपन है इसका, मम्मी ने टिफिन बांध के दिए होंगे इसको, है ना? बढ़ता बचपन है इसका। एक उम्र थी ना जब बढ़ता बचपन था, आपकी तो है, आपकी थी कि आपकी तो है, मेरी उम्र थी, आपकी है, जिसमें आपको बढ़ता बचपन था। मम्मी भयंकर ही खाने पीने पे ध्यान देती हैं आपके कि बेटा अभी बढ़ता बचपन है, खूब खाओ, बड़े गंडे तभी तो बड़े गंडे। सर, वैसे ही इस एम्ब्रियो की मम्मी भी ना, अगर इसको एक टिफिन बांध के देती है ना, एक टिफिन, या फिर अमीर घर का बच्चा साथ में मैगी भी लाता है, 2-2 टिफिन बांध के दे रही मम्मी,
2 टिफिन। मेरे भाई काम से नाम होता है। अगर एम्ब्रियो के पास खाने के लिए एक ही कोटाइलिडन है तो पता भी उस प्लांट को क्या बोलते हैं हम? मोनोकॉट। नाम सुना कभी? Monocot. Monocotyledon. नाम सुना? हाँ सर सर. अगर अमीर घर का बच्चा है, मेरी आपकी तरह स्ट्रगल वाला नहीं 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 नहीं, बट यार मेरे को पता नहीं क्यों बड़ा तरस आता है अमीर घर के बच्चों पे। इन्होंने स्ट्रगल ही नहीं किया, खुद से कुछ हासिल ही नहीं किया इन्होंने, तो क्या ही मजा आता होगा जीवन में इनको। अरे पैसा तो वो है जो आपका हो और बाप ऐश करे, हाँ या ना? पैसा वो थोड़ी है जो बाप का और बिल्कुल आप सर। ऐश करो। बिल्कुल। फिर ओनली फ्यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। तो मैं कह रहा था सर, और अगर भाई पिताजी माताजी ने 2-2 टिफिन दे दिया, अमीर घर का बच्चा पैम्पर्ड किड, अगर इसके पास 2 कोटाइलिडन, पता है प्लांट क्या कहलाता है? डाइकॉट। 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 बेटा एंजियोस्पर्म्स 2 टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन कि उसके एम्ब्रियो के पास कितने कोटाइलिडन है। अगर एक है तो मोनोकॉट, 2 है तो डाइकॉट। हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सर आप हेडिंग लेट लिखाते हो, ऐसे ही मेरा थोड़ा ऐसे ही अजीब है, तुम लोड मत लो। हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स बेटा? एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स कितने टाइप के होते हैं? 2 type. 2 मोनोकॉट डाइकॉट। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके पढ़ाऊं चीजें, तुम्हारा सिलेबस उड़ा दूं? मैं सिलेबस उड़ा दूंगा तुम फिर भी रोओगे, और मैं एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूं फिर भी रो रहे हो तुम। तो मुझे बहुत पहले ही बता दिया गया था कि आप सबको खुश नहीं रख सकते, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करता हूं। तो या तो मैं उड़ा सकता हूं तो पढ़ा सकता हूं, एंड आउट ऑफ ऑल द थिंग्स आई कैन बी, आई विल चूज टू बी ऑनेस्ट एवरी सिंगल टाइम। आजा, मैं क्या कह रहा था बेटा? एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट, 2 टाइप के होते हैं बच्चे, कौन से? बोले यार। मोनोकॉट डाइकॉट। Then dicot. मुझे कुणाल बोल रहा था एक दिन पहले कि सर ये कह रहे थे सिलेबस कब होगा। मैंने कहा ये लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं कि जितने चैप्टर पढ़ा दिए ना, उनमें से अगर सवाल आ जाए और आपसे ना हिले वो सवाल, तो नाम बदल देना। ये नहीं रियलाइज करते हैं। इनको ये दिखता है कि नंबर ऑफ चैप्टर बस हो जाने चाहिए हमारे, जैसे बाकी लोग उड़ा रहे हैं आप भी उड़ा दो। मैंने कहा खैर यार इन 2-4 को खुश करने के लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। चलो आ जाओ 2-4, कम हियर। बच्चे एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट 2 टाइप के, तो मोनोकॉट और डाइकॉट। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सीड लीफ, नंबर ऑफ कोटाइलिडन, है ना बेटा? हाँ सर। चल आ जा, आजा आजा, आगे की बात करते हैं। आजा बेटा आजा। देख भाई, ये तो कोटाइलिडन है, तो जितना भी हिस्सा कोटाइलिडन के ऊपर है उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। और जितना हिस्सा कोटाइलिडन नीचे, उसको अंग्रेजी में पता है हम क्या बोलते हैं? नीचे हाइपोकोटाइल। जैसे कि देख, ऊपर वाली लेयर क्या थी? एपिडर्मिस। नीचे वाली क्या थी? हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस बाहर वाली कवरिंग, एपिडर्मिस अंदर वाली कवरिंग, हाइपोडर्मिस नीचे वाली, ऊपर नीचे, एपी हाइपो। वैसे कोटाइलिडन के ऊपर जितना भी हिस्सा वो क्या? एपिकोटाइल। नीचे क्या है? हाइपोकोटाइल। ऊपर क्या? एपिकोटाइल। नीचे क्या? हाइपोकोटाइल। बात समझ आई? Hypocotyl. यस। Yes, sir. बेटा ये है एम्ब्रियो प्लांट का, और ये आपकी एम्ब्रियो की कोटाइलिडन से एक होती तो मोनोकॉट, 2 होती तो डाइकॉट। फ्लावरिंग प्लांट 2 टाइप के होते हैं, जिसमें 2 टाइप, मोनोकॉट और डाइकॉट। अभी चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, कोटाइलिडन के ऊपर का हिस्सा, एम्ब्रियो का वो हिस्सा जो कोटाइलिडन के ऊपर है, ये पूरा एम्ब्रियो सर। एम्ब्रियो का वो हिस्सा जो कोटाइलिडन के ऊपर है वो कहलाता है एपिकोटाइल, जो नीचे वो कहलाता है हाइपोकोटाइल। Epicotyl. सर एपिकोटाइल की टिप होती है प्लूम्यूल, और हाइपोकोटाइल की टिप होती है रैडिकल। आपको बताए, आर फॉर रैडिकल से बनती है रूट, और प्लूम्यूल से बनता है शूट। मुझे पता है मैं चिल्ला रहा हूं, नहीं चिल्लाऊंगा, नहीं चिल्लाऊंगा, चलो आज। एपिकोटाइल से बनता है पता है क्या? शूट। मेरे भाई ये मिट्टी है, और ये उसकी प्लांट का वो हिस्सा जो मिट्टी के नीचे है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। प्लांट का वो हिस्सा जो मिट्टी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। Shoot system. पढ़ा तो था 9वीं 10वीं में, लेकिन तब ईमानदारी से पढ़ाया नहीं कि आप भी भूल गए। कोई नहीं,
तो बेटा बिलो द सॉइल जितना भी हिस्सा होता है ना वो होता है रूट सिस्टम, अबव द सॉइल जितना भी हिस्सा होता है ना प्लांट का वो होता है क्या, शूट सिस्टम। बात समझे? शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में कौन आता है? शूट सिस्टम में आता है, शूट सिस्टम में आता है स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, Branches, leaves, फ्रूट्स। flowers, fruits. हाँ या ना? कुछ रटा क्या हमने? यस सर। ना No, यार, sir. हाँ Sir. यार रटा पे yes sir हाँ बोलना पहले बस। वाले पे पहले है, हाँ या ना बोलो मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है। सर मेरे पहले वाले लायक पे है। हाँ। अच्छा लखानी इतनी कितनी खुशी, रटा तो कहता यस सर, कहता सर जो बोलोगे हाँ बोलूंगा। ओके सर, रेडिकल से बनता है रूट सिस्टम, प्लूमल से बनता है शूट सिस्टम। मेरे को पता है इतने खुश क्यों हो रहे हो तुम, तुमको पहली बार समझ आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो ऐसा तो हर टॉपिक में ही होगा, ऐसा तो हर टॉपिक में होगा, बट बशर्ते तुम मेरे को टॉपिक ईमानदारी से पढ़ाने दो। अगर तुम जल्दीबाजी और रोंदू रोंदू मचाओगे तो फिर भाई मैं गुस्सा हो जाऊंगा। नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, प्लीज आज के सेशन सेंड कर दीजिएगा, आपको टेक्स्ट कर दूंगा। नहीं दोस्त, रिकॉर्डिंग्स देना बंद कर दी मैंने, कल ही बोला था मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सेंड करता हूं मैं। ओके मुझे पता है रिकॉर्डिंग ना सेंड करने से नुकसान होगा बहुत बच्चों का, बट कुछ घटिया बच्चों के चक्कर में, आई मीन कुछ घटिया लोगों के चक्कर में, सॉरी सर, कुछ गंदे लोगों के चक्कर में सबका नुकसान होता ही है। गंदे लोगों शर्म करो, नुकसान आपका भी हो रहा है, बाकियों का भी हो रहा है। ओके यहां तक कहानी समझ आई? यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके आज के लिए एक आपका फायदा ये हो सकता है, जिसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है, एक फायदा हो सकता है शायद मैं पब्लिक कर दूं इन लेक्चर्स को, शायद, क्योंकि आपका रिएक्शन देख के मुझे ऐसा पता नहीं क्यों रियलाइज हो रहा है कि प्लांट एनाटॉमी मार्केट में आपने कभी पढ़ी ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिएक्शन देख के। मैं अभी तक एक बार तालियां और 2 बार हुटिंग भी कर चुकी हूँ माइक ऑफ करके। अच्छा अल्लाह। ओके इट्स लाइक पता नहीं यार, लेक्चर शेयर होएगा सर। तुम काफी परेशान लग रहे थे मुझे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बड़ा धोखा हुआ है। भाई मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नॉर्मली जैसा पढ़ाना चाहिए वैसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं। आई एम डूइंग नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सच बता रहा हूँ भाई मैं। शायद बहुत सारी मक्कारी हुई आपको, इसलिए आपको ऐसा डिफरेंस लग रहा है। आई एम डूइंग इट ऑनेस्टली, मे बी समवन डिड नॉट। चल आजा आजा बच्चे आजा। तो रेडिकल रूट सिस्टम प्लूम्यूल से शूट सिस्टम बनता है, आपको पता भी है। मेरिस्टेम की बात कर रहे थे हम सर, मेरिस्टेम स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे, जल्दी बोल। हाँ Yes, सर। sir. यस सर। ओके सर इसका भी ले लिया? हाँ सर। हाँ, sir. यूट्यूब की ऑडियंस को हाय बोल दो, आई हैव अ फीलिंग कि ये वायरल जाएगा। ओके अल्लाह, आई डोंट नो इतना क्यों अच्छा लग रहा है आपको। हैट्स ऑफ सर, सच में पहली बार ऐसा पढ़ा। दिल से पौधे अच्छे लग रहे हैं, वाह। सर किलर विजुअलाइजेशन सर। हाँ मजा आ गया सर, बहुत ही सुपर पढ़ा रहे हो आप। पिछले साल तो पता नहीं कब चलो कब खत्म हुआ था। तो यू शुड ऑल थैंक रोहित लखानी देन। आपको पता है प्लांट एनाटॉमी एंड में लेने वाला था, मैं पहले आपका क्लासिफिकेशन लेने वाला था, बट इस बच्चे ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि सर एनाटॉमी एनाटॉमी एनाटॉमी। मैंने कहा ठीक है भाई जैसा तू बोले। आज साबित होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, समझाने का तरीका अच्छा। ओके शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव ओके फ्रॉम माय साइड आल्सो। शुक्रिया। पढ़ते हैं बच्चों आ जाओ बेटा। वो सब तो ठीक है, ऐसे इतनी तारीफ मत किया करो। मतलब मैं तो क्या तारीफ को इधर लेता हूँ, दिमाग पे नहीं लेता हूँ, बट कभी और तुम इतनी तारीफ कर दोगे, उसने इधर ले ली गलती से, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी बेचारे की। ठीक है, ऐसा इतनी तारीफ नहीं करते। आ जाओ चलो, इसको आपने लिख लिया ना बच्चों। मैं आपको बताया रहा था कि टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्मेटिक टिश्यू। सर बायो में सब कुछ 3 है। मेरिस्टेम्स आर डिवाइडेड ऑन 3 बेसिस। सबसे पहला होता है टाइप ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। टाइप ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सर
तुम्हें क्या लगता है वो कौन से मेरिस्टेम थे, वो कौन से डिवाइड करने वाले टिश्यूज थे जिन्होंने प्लांट को बनाना शुरू किया, जिन्होंने प्लांट के उसके स्ट्रक्चर की नींव रखी? वो थे प्लूम्यूल और रेडिकल, वो थे प्लूम्यूल और रेडिकल, हाँ या ना? यस इन्होंने हाँ। प्लांट को बनाना शुरू किया सर, इनको हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। इनको हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। प्रो मतलब जब कुछ नहीं था तब ये थे, और इन्होंने ही डिवाइड करके प्लांट को बनाना शुरू किया, है या ना? कुछ भी पढ़ा हाँ, अच्छा ही yes, पढ़ा था, sir. शुक्रिया दोस्त। यस सर। ओके, समझ पाए? तो इनको हम क्या बोलते हैं सर? दीज आर मेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम, क्योंकि जब कुछ नहीं था तब ये थे और इन्होंने प्लांट को बनाना शुरू किया। सबसे शुरुआत से ये है, सबसे प्रिमिटिव ये है। दीज आर प्रोमेरिस्टेम। कौन है प्रोमेरिस्टेम? प्लूम्यूल और रेडिकल। ओके, और रेडिकल क्या बनाएगा? रूट सिस्टम। Root लिख रहा system. मैं रूट सिस्टम लिख रहा हूं, बिकॉज रूट सिस्टम होता है सर, एक होती है आपकी प्राइमरी रूट, उसकी ब्रांचेस होती है सेकेंडरी रूट, उसकी ब्रांचेस होती है टर्शियरी रूट, देन क्वाटरनरी रूट। दिस इज रूट सिस्टम। मैं सिर्फ रूट नहीं बोला, मैंने रूट सिस्टम बोला, हाँ या ना? हाँ बच्चे, Yes, Yes, sir. sir. पता भी Yes, इस तरह के sir. रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। कुछ नहीं है, हाय हाय, आई एम टैप रूट सिस्टम। हाय, ये प्राइमरी रूट है, मेरी ब्रांच सेकेंडरी रूट है, इसकी ब्रांच टर्शियरी रूट है, और उसकी ब्रांच क्वाटरनरी रूट है। दिस इज टैप रूट सिस्टम। रूट सिस्टम को कौन बनाता है? आर फॉर रूट सिस्टम, आर फॉर Radical. Radical. शूट सिस्टम तो आपको पता ही है यार, स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स हैं, उसको प्लूम्यूल बनाता है। अब सुनो भाई, प्रोमेरिस्टेम शुरुआती टिश्यूज को बनाते हैं, प्रोमेरिस्टेम शुरुआती टिश्यूज को बनाते हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम में। सर मैं आपको हमेशा कहता हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अंग्रेजी है, बायो नहीं है। जो पहले आया वो प्राइमरी, जो बाद में आया वो सेकेंडरी। बात समझे? जो पहले आ गया वो प्राथमिक, जो बाद में आया वो द्वितीयक, जो पहले आया वो प्राइमरी, जो बाद में आया वो सेकेंडरी। सर प्लांट की लाइफ में सबसे पहला जो मेरिस्टेम आएगा वो है प्राइमरी मेरिस्टेम। और सर प्राइमरी से पहले भी कुछ आ गया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आती है सर, कि साइंटिस्ट ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बनाई और फिर उनको एक और लॉ पता चली और उनको लगा कि यार ये तो फर्स्ट से भी पुरानी, उन्होंने उसको क्या नाम रख दिया? zeroth law Zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. सेम केस सर, प्लांट के Zeroth जीवन शुरू law. होने के बाद, प्लांट के जीवन शुरू होने के बाद जो मेरिस्टेम पहली बार आया, जो डिवाइड होने वाले सेल्स पहली बार आया, उनका नाम क्या? प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन सर प्राइमरी से पहले भी कुछ मेरिस्टेम हुआ करते, बाद में पता चला क्या नाम रख दिया हमने उसका? प्रोमेरिस्टेम। Promeristem. प्रोमेरिस्टेम कौन है? प्रोमेरिस्टेम में प्लूम्यूल और रेडिकल। Plumule radical. प्रोमेरिस्टेम प्लूम्यूल और रेडिकल है। प्राइमरी मेरिस्टेम, ओके सुनो ना भाई, सुनो ना, मेरिस्टेम डिवाइड करते हैं। हाँ सर Yes. हाँ sir. जब सेल्स डिवाइड करेंगे सेल्स का नंबर बढ़ेगा। यस सर चल Yes, तेरी sir. मसल है, तेरी बाइसेप्स है, तेरी बाइसेप्स में सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, तेरी बाइसेप्स में सेल डिवाइड कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है क्या होगा? बाइसेप्स का साइज बढ़ेगा, है ना? हाँ सर। यस सर सर सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन से क्या होती है? growth Growth. लॉजिकल इनफ, है ना? हाँ सर सर वो ग्रोथ जो प्लांट के जीवन में पहली बार हो रही, क्या कहलाएगी? Primary growth. Primary As growth. simple as that, it will be called primary growth, है ना? यस बेटा Yes, sir. प्राइमरी ग्रोथ होके रुक गई, प्राइमरी ग्रोथ होके रुक गई, प्राइमरी के बाद अगर कभी ग्रोथ होती तो क्या कहलाएगी? Secondary Secondary. growth. कभी नाम सुना सेकेंडरी ग्रोथ? Secondary growth. हाँ. मतलब समझ आया क्या होती है सेकेंडरी ग्रोथ? अरे जो प्राइमरी के बाद होती है सेकेंडरी होती है। और सर उसके बाद हुई फिर से Tertiary. Tertiary growth. तो भी वो सेकेंडरी ही होगी। जो पहले हुई प्राइमरी, उसके बाद सब सेकेंडरी। बात समझे? यस हाँ सर. हाँ सर. तुम्हारी बात करता हूं, तुम 11th-12th के बच्चों, तुम्हारी हाइट बढ़ रही है अचानक से, है ना? प्यूबर्टी हिट्स यू और फिर अचानक से तुम्हारी हाइट बढ़ती है। याद आया सर? यस सर Yes, अभी sir. तक आपकी हाइट ही बढ़ रही है, अभी तक आपकी हाइट ही बढ़ रही है। मेरी बात करता हूं, कॉलेज पास आउट,
थैंक गॉड मैं कॉलेज पास आउट एंड नॉट अ कॉलेज ड्रॉप आउट, वरना बहुत कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं जो बिजनेस खोलते हैं, बट आई एम कॉलेज पास आउट जिसने बिजनेस खोला है। ओके एनीवे, मैं क्या कह रहा था सर, आप में और मुझ में कुछ फर्क दिखा आपको? आप दुबले पतले हो और मैं लंबा चौड़ा हूं, क्या फर्क है हाँ सर? सर। आपकी हाइट बढ़ रही है, मेरी थिकनेस बढ़ रही है। आपकी हाइट बढ़ रही है, लंबाई, मेरी चौड़ाई बढ़ रही है, हाँ या ना? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। पहले हाइट बढ़ती है और फिर हाँ। चौड़ाई बढ़ती है, हाँ। पहले लंबाई बढ़ती है फिर चौड़ाई बढ़ती है, हाँ या ना? यस सर। खुद ही देख लो सर। भाई, खुद ही देख लो। परीक्षित को खड़ा कर दो साइड में, मुझे खड़ा कर दो, परीक्षित की लंबाई बढ़ रही है, परीक्षित जब कॉलेज में जाएगा तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, फिर वो लंबा चौड़ा हो जाएगा। सही बात है? हाँ जी। तो फर्क किधर हाँ है सर। सर? इंक्रीज 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 इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट। प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड करेंगे, प्लांट की हाइट बढ़ाएंगे, और क्योंकि जीवन में पहली बार ये हो रहा है कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है बेटा, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? इंक्रीज इन हाइट या इंक्रीज इन लेंथ, बोल दो, जो बोलना है बोलो। दैट इज प्राइमरी ग्रोथ, है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। सर प्लांट की हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ती ही जा रही है। मैं गया प्लांट के पास, मैंने कहा सुनो, कहता सर क्या? मैंने कहा भाई अगर तू डिवाइड करके और हाइट ही बढ़ाता रहेगा, अगर तू डिवाइड करके हाइट ही बढ़ाता रहेगा, तो मुझे एक बात बता, स्टोरेज कौन करेगा खाने का? खाने का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा? खाने को बनाएगा कौन? कहता सर कहना क्या चाहते हो? मैंने बोला मेरे दोस्त, मम्मी पापा ने जो टिफिन दिए थे ना कोटाइलिडन, वो अब खत्म होने वाले हैं। मम्मी पापा ने जो टिफिन दिए थे कोटाइलिडन खत्म होने वाले हैं। उसके बाद ना अब तुझे खुद का खाना खुद बनाना पड़ेगा, तुझे खुद का प्रोटेक्शन खुद करना पड़ेगा, तुझे ट्रांसपोर्ट खाना पानी का खुद करना पड़ेगा, स्टोरेज भी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सीजन आ गया जिसमें तुझे बारिश ही नहीं हुई तो क्या कर लेगा? कहता अरे सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सर प्लांट कहता सर अब मैं इस पे एक्ट करूंगा, अब मेरे जो सेल्स सिर्फ डिवाइड करने का काम करते हैं, अब मैं उन सेल्स को इस तरह मॉडिफाई कर लूंगा, अब मैं उन सेल्स को इस तरह, गिव मी मिनट प्लीज। कॉल आ गया, लेकिन इस पोर्शन को कंप्लीट करके जाएंगे। नहीं उदास नहीं होते, मन छोटा नहीं करते बेटा, इस पोर्शन को कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है? जी सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कोई और दिन होता तो ये लेक्चर लगता स्क्रीन पे, और पता नहीं स्क्रीन पे इतना अच्छा समझ आता कि नहीं आता। जो होता अच्छे के लिए होता है। यस सर। अगर मेरे दोस्तों का कॉल ना आता, मतलब कॉल अगर वो उस टाइम बोलते कि चलो पढ़ते हैं, मैं कहता ठीक है बच्चों कल पढ़ेंगे, उन्होंने बोला नहीं नहीं ठीक है 1 घंटे बाद पढ़ेंगे। अच्छा ही व्हाटएवर हैपेंस इज फॉर गुड। सर एनाटॉमी बोर्ड पे ले लो ना। प्लानिंग कर, एनाटॉमी पूरा बोर्ड पे ले लें ऐसा? हाँ सर। यस सर। अच्छा ठीक है, जहां तक समझने का पोर्शन होगा वहां तक बोर्ड पे लूंगा, जहां पर डायग्राम्स दिखाने का पोर्शन होगा वहां पे फिर स्क्रीन पे ले लूंगा, ठीक है? Yes, sir. डायग्राम तो Yes, आप इसमें भी sir. दिखाई सकते हो ना स्क्रीन पे। दोस्त ऐसा है ना कि डायग्राम में उसी वक्त मैं दिखा दूं, एनसीईआरटी का डायग्राम में लेबलिंग कर दूं, एनसीईआरटी डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं, उसके लिए जरूरी है मेरे पास टच स्क्रीन वाली उस पे पढ़ाऊं मैं। चलो देख लेंगे हम। देखो यार ऐसा कभी हुआ क्या जो आपके लिए बेस्ट है वो नहीं किया गया? ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं सर। हाँ,
तो जो आपके लिए देखो यार, हम कभी डिसीजन थोपते नहीं आप पे, हम डिस्कस करते हैं ना, मशवरे में बरकत है। हम हमेशा डिस्कस करते हैं आपसे कि क्या करना क्या नहीं करना। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे ले लूंगा, ठीक है, फिक्र मत करो। इधर आ जाओ, चलो आ जाओ, अब इधर आओ। मैं कह रहा था कि सर प्लांट कहता है कि ठीक है सर, मैं अपने सेल्स को इस तरह मॉडिफाई कर लूंगा कि वो डिवाइड करना रोक के, मतलब कुछ सेल्स, ऑफ कोर्स कुछ सेल्स को ऐसा मॉडिफाई कर लूंगा कि वो डिवाइड करना रोक के स्टोरेज करने लगे, कोई सेल ट्रांसपोर्ट करने लगे, कोई सेल मुझे प्रोटेक्ट करने लगे, कोई सेल खाना बनाने लगे। सर ऐसे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस जिस वजह से प्लांट में फंक्शनल मैच्योरिटी आ जाए। आप समझ रहे हो? प्लांट ने क्या किया, उसके सारे सेल सिर्फ डिवाइड ही कर रहे थे। मैंने बोला कि यार अभी तो खाना खत्म हो जाए, फिर क्या करेगा? खाना बनाना भी पड़ेगा, खाने को ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा पूरी बॉडी में, तुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए, तुझे स्टोरेज भी करनी पड़ेगी खाने की, ये सब कौन करेगा? कहता ठीक है सर, मैं अपनी कुछ सेल्स को इस तरह चेंज कर दूंगा, इस तरह मॉडिफाई कर दूंगा, उनके स्ट्रक्चर को इस तरह बदलूंगा कि उनमें फंक्शनल मैच्योरिटी आ जाए। कुछ सेल्स ये फंक्शन, कुछ ये फंक्शन, कुछ ये फंक्शन करने लगे। बात समझे क्या? है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर अंग्रेजी है, बायो नहीं है। सेल्स पहले सिर्फ डिवाइड होते थे, अब वो बदल गए, अब वो डिवीजन के अलावा दूसरे काम करने लगे, अब वो डिवीजन के अलावा दूसरे काम करने लगे। और जब सेल बदल गया तो हम उस बदलने को कहते हैं डिफरेंशिएशन। हाँ, बायो में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, बट बायो में भी आता है। सर जब सेल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर ले ताकि वो फंक्शनल मैच्योरिटी गेन करे, जब वो डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज करके अपने दूसरे फंक्शन करने लगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सर। तो प्लांट के कुछ सेल्स डिफरेंशिएशन में चले गए, डिफरेंशिएट हो गए, मैच्योर हो गए, ये सारे काम करने लगे। बारिश का मौसम आया, किसी सेल ने खाना बनाया, किसी ने खाने को ट्रांसपोर्ट किया, किसी ने खाने को स्टोर किया। खूब खाना बनाया इसने, खूब सारी एनर्जी गैदर कर ली। फिर मैं गया इसके पास, मैंने कहा सुनो वत्स। कहता यस सर। मैंने कहा एनर्जी गेन हो गई ना, अभी तुम इस एनर्जी को फर्दर ग्रोथ में लगा सकते हो। पर कहता सर मैंने तो अपने सेल्स को मॉडिफाई कर लिया, अब मेरे सेल्स ग्रो नहीं करते, अब मेरे सेल डिवाइड नहीं करते, अब मेरे सेल मैच्योर हो गए, अब मेरे सेल दूसरा काम करते हैं। मैंने बोला कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बदली ना जा सके। सर डिफरेंशिएशन, एक बात बताओ, जब डिफरेंशिएशन किया था इन सेल्स ने, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करने लगे, फूड का ट्रांसपोर्ट करने लगे, प्रोटेक्ट करने लगे। आपको पता है डिफरेंशिएशन करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बन गए? परमानेंट टिश्यू। डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज करके क्या बन गए वो? परमानेंट टिश्यू। सर ये परमानेंट टिश्यू जो है ना, पहली बार आया प्लांट की लाइफ में, क्या बोलूं इसको मैं? प्राइमरी परमानेंट। सर जब प्लांट फिर खूब सारा फूड गैदर कर लेगा, उसके पास फिर से डिफरेंशिएशन का, उसके पास फिर से ग्रोथ का मौका है, लेकिन उसके सेल्स तो डिफरेंशिएट हो चुके हैं, ग्रोथ नहीं करते। अब प्लांट को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन को लूज करना पड़ेगा, डी डिफरेंशिएशन। सर डी डिफरेंशिएशन जैसे ही करेगा वो, तो डिवीजन की प्रॉपर्टी लूज कर दी, फिर आ जाएगी, है ना? और सर जब डिवीजन की प्रॉपर्टी आ गई तो प्लांट टिश्यू अब क्या कहलाने लगेगा? मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट? मेरिस्टेमेटिक। लेकिन सर ये मेरिस्टेम पहले से था या बाद में आया? बाद में। प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सर सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड करेगा, ग्रोथ कराएगा। कैसी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ। आसान है ना? सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। सर ग्रोथ करते 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 ये सारे रिसोर्सेज अपने खत्म कर देगा, फिर मैं बोलूंगा सुनो इतनी ग्रोथ भी नहीं करनी थी, इतना फेमस भी नहीं होना था, ठीक है? इतनी ग्रोथ कर ली आपने कि आपने रिसोर्सेज ही खत्म कर दिए, चलो एक काम करो, ग्रोथ बंद करो, फिर से मैच्योर बिहेव करो। कहता सर ठीक है, मैं अपने आप को फिर से डिवीजन की कैपेसिटी लूज करके मैच्योर बना लूंगा। सर डिफरेंशिएशन तो पहले भी किया था, फिर डिफरेंशिएशन लूज कर दिया था। अब जब ये वापस से अपनी डिवीजन की कैपेसिटी लूज करेगा, वो पता क्या कहलाएगा? रीडिफरेंशिएशन। प्रैक्टिकल टर्म्स है, आसान टर्म्स है। सर जैसे ही रीडिफरेंशिएशन किया, डिवीजन की कैपेसिटी लूज की,
वापस से इसके टिश्यूज क्या बन गए, मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट? परमानेंट। परमानेंट। लेकिन ये परमानेंट टिश्यूज तो जीवन में पहले भी आ चुके हैं, तो अब जो परमानेंट टिश्यू बनेगा क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी Secondary परमानेंट। और सर इसी तरह प्लांट की लाइफ साइकिल चलती रहेगी। जब ग्रोथ करनी होगी तो वो डी डिफरेंशिएशन कर लेगा, और जब उसको ग्रोथ रोकनी होगी तो वो क्या कर लेगा? रीडिफरेंशिएशन। बात समझे? सर जब पहली बार Yes. ग्रोथ हो रही थी, हाइट बढ़ रही थी, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। अब जब भी ग्रोथ होगी वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी ग्रोथ। जब लाइफ में पहली बार मेरिस्टेम आया था, प्राइमरी मेरिस्टेम, जब भी कोई मेरिस्टेम आएगा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात समझ आई? हाँ या ना? यस सर। हाँ Yes, sir. सर। ओके चलो दोस्त, मेरे ख्याल से मेरा आपका साथ आज यहीं तक था। कल मिलेंगे दोबारा, टाइम कंस्ट्रेंट है। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। कोई डाउट? सर। नो सर। अच्छा ओपी, ठीक है, एकदम ओपी था, चलो मान लिया। ओके ऑलराइट, मिलते हैं।